समर्पित कर दिया। और श्री प्रिया प्रीतम ही जिनके जीवन है, जिनका साधन भी प्रिया प्रीतम है और साध्य भी प्रिया प्रीतम है, ऐसे रसिक महापुरुषों को जो सुख मिलता है वो ज्ञान से, योग से, कर्म से, बड़े बड़े व्रतों से स्वप्न में भी नहीं देख सकते। जागृत की या ध्यान की भावना तो दूर रही, स्वप्न में भी नहीं। जो केवल श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करके श्यामा श्याम की उपासना में अनन्य है तो उसका सहज प्रेम हो जाता है। ये बहुत बड़ा शब्द है, सहज। सहज होना बड़ा कठिन है। हमारी टेढ़ी चाल रहती है, चतुरता रहती है, कपट रहता है, छल रहता है। सहज होना, सहज प्रेम में भगवान बिक जाते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। तो बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गे। जिसका आपके साथ सहज स्नेह है, हे प्रभु, जिसे और कभी कुछ नहीं चाहिए, आप उसके हृदय में अपना निजी घर मान करके निरंतर निवास करते हैं। ये सहज प्रेम, कोई निमित्त नहीं, कोई कारण नहीं, कोई लाभ की बात नहीं। हम जी नहीं सकते श्यामा श्याम की स्मृति के बिना, श्यामा श्याम को दुलार किए बिना। हमारा और कोई सहारा नहीं, कोई अवलंबन नहीं। हृदय में ये बात आ गई है जिसके, ये बहुत बड़ी सिद्धि है, ये बहुत बड़ा लाभ है। श्यामा श्याम से जिनका सहज स्नेह हो गया है, जैसे अपने इकलौते बेटे पर मोहयुक्त मां का सहज स्नेह होता है। यद्यपि ये प्राकृतिक उदाहरण है, पर उसकी सारी चेष्टा उठते बैठते जागते उस अपने इकलौते बेटे के प्यार दुलार में वो मोहाशक्त है। ये प्रकृतिजन्य बात चिदानंद तत्व में बैठती ही नहीं है, पर उदाहरण में प्राकृतिक वाणी से, प्राकृतिक उदाहरण से एक चंद्र शाखा न्याय से समझाया जा सकता है। जैसे चंद्रमा बहुत दूर आकाश में है, पर देखो इस वृक्ष की डाली के एक हाथ ऊपर देखो, वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो एक हाथ ऊपर नहीं, हो तो बहुत दूर है। ऐसे ही प्राकृतिक उदाहरण से हम भावना कर सकते हैं। वो उपासक मन वचन कर्म से केवल श्यामा श्याम, कोई लाभ, कोई परिणाम की स्थिति की मांग कुछ नहीं। अपमान मिले, दुख मिले, निंदा मिले, कोई परवाह नहीं। सहज प्रेम श्यामा श्याम से। ये बात हम आराधना करते हैं तो हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ऐसा हमारा सम्मान होना चाहिए, हमको ये गति मिलनी चाहिए, ये भी ठीक है, पर ये सहज प्रेम नहीं है। ये निमित्त लेकर प्रेम है, ये भी महामहिम है, पर ये श्यामा श्याम को अधीन करने वाला प्रेम नहीं है। श्यामा श्याम की अधीनता स्वीकार करके और जब उनमें लगा जाता है तो उनके बिना जी नहीं सकते। ये सहज प्रेम है। तद विस्मरणेन परम व्याकुल देते। यही उसका लाभ है कि हम कभी भूलू ना। नहीं, क्यों याद करना चाहते, हम जी नहीं सकते। ये हमारे जीवन है, हमारा आधार है, ये हमारे प्राण हैं, हम इनके बिना जी नहीं सकते। कोई स्थिति की मांग, कोई अध्यात्म उन्नति की मांग, लोक लोकांतर की तो बात ही जाने दो, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, हमारी कैसी स्थिति इसकी कोई परवाह नहीं। केवल प्रेम, सहज प्रेम श्यामा श्याम से। जिनके सहज स्नेही श्यामा श्याम सदा संयोगी। तो श्यामा श्याम का सदा संयोग रहता है ऐसे उपासक के पास, केवल दर्शन मात्र नहीं, संयोग रहता है। हर समय श्यामा श्याम के समीप रहता है। जिसका सहज स्नेह, जब तक कोई निमित्त है तब तक दूरी है, निमित्त दूर हुआ तो ये दूर नहीं रह सकते। अभी कोई न कोई अन्य अवलंबन, आश्रय, कामना, चाह, निमित्त, यहां तक कि अपने कल्याण, अपने मोक्ष की चाह का भी त्याग करके प्रेम मार्ग में प्रवेश होता है। पर हम जैसे हैं, हमें उसकी भी परीक्षा नहीं करनी। हम जैसे हैं श्यामा श्याम के हैं, संबंध में परीक्षा नहीं करनी। साधन में जरूर हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, संबंध में नहीं। हम जैसे हैं श्यामा श्याम के, श्यामा श्याम हमारे। साधन में जो गुरुजन आदेश करते हैं उसमें कैसे चला जाए, अगर त्रुटि है तो हम प्रश्न करें, समाधान प्राप्त करें।
जो हमसे कृपा पूर्वक करवाया जा रहा है परमार्थ का साधन, उसे हम अपना न मान करके अपने गुरुदेव, अपने आराध्य देव की कृपा मानते हैं, क्योंकि कृपा से ही वो साधन होता है। पर हमें साधन बल से श्यामा श्याम हमारे हैं ऐसा नहीं है। हम जैसे भी हैं श्यामा श्याम हमारे, हम श्यामा श्याम के हैं। इसमें हमारा कोई साधन बल बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी श्यामा श्याम हमारे नहीं हुए क्योंकि मैं उनके लायक नहीं हुआ हूं, हम में ये दोष है, हम में ये दोष है। ये पक्का है हम उनके लायक नहीं, पर वो हमारे हैं, हम उनके हैं। ये सहज संदेह रहित संबंध श्यामा श्याम का निरंतर संयोग अनुभव कराता है। यहीं तक पहुंचने में देरी है। श्यामा श्याम प्रतिपल तुम्हें कैसे बताएं, एक एक वृत्ति श्यामा श्याम में हो जाती है। एक एक वृत्ति, कोई करण नहीं बकाया रहता जो अपना अस्तित्व रखता हो। अंतःकरण श्यामा श्याम में हो जाता है। ये उनकी तरफ से होता है, आके बैठ जाते हैं, एक एक वृत्ति में विराजमान हो जाते हैं। प्रभु प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम करना तो प्रभु ही जानते हैं, प्रेम का निर्वाह करना प्रभु ही जानते हैं। नेत्रों की सार्थकता, एक बार तो देखें अपने प्रियालाल को। पर यह बात तभी आएगी जब हृदय में कोई अपना नहीं रह जाएगा, कोई नहीं, ना कोई चाह रह गई है, ना कोई अपना रह गया है। तो जो अपने हैं अब उनके बिना जिया नहीं जा रहा। ये बात है, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत सहज बात है, क्योंकि हम प्रभु के हैं। भूल से मोह ममता में फंसकर शरीरों से अपना संबंध मान लिए हैं। नेत्रों की सार्थकता, मुकुंद का मकरंद समा जाए प्रेम, और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप लाडली जो। श्रवणन की जो यह अधिकाई, सुनी हरि कथा सुधा रस पावे। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए तो आहा, ऐसे ही जब हमारे कानों को भगवत चर्चा सुनने को मिले तो हृदय नाच पड़े। आज हमारा जीवन सार्थक हो गया, साधु समागम मिला, हमें भगवत चर्चा सुनने को मिली। ये दुर्लभ वस्तु है। सुत दारा धन लक्ष्मी ये पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य और भगवत चर्चा सुनने को मिल रही तो हृदय में उमंग होनी चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारे ऊपर हरिजू की बड़ी कृपा हुई, हमें साधु समागम मिला। करते जे श्याम ही सेवे, चरणन चली वृंदावन जावे। ये हाथों की सार्थकता है कि भगवान की सेवा बन जाए। कई बार प्रार्थना की है, अगर आप घर में ठाकुर जी को विराजमान कर लेते हैं आपका क्या चला जाएगा। प्रतिपल उनकी दासता का भाव कर लोगे तो परमानंद में डूब जाओगे। ये घर किसका? ठाकुर जी का। ये संपत्ति किसकी? ठाकुर जी की, प्रियालाल की। हम सब परिवार के सेवक हैं। जो भोग लगे प्रसाद पाओ, जो संपत्ति लाओ सामने रख दो, मालिक वो हैं। भला देखो तुम्हें माया कैसे फंसाती है, माया तुम्हें कैसे परास्त करती, उसकी ताकत ही नहीं है, क्योंकि तुमने अपना सर्वस्व प्रभु को मान लिया। लेकिन मनमानी आचरण करने वालों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जो महाभाग्यशाली जन हैं उनको बिना घर में ठाकुर विराजमान किए वो भूतों का घर है। पंचभूत तो यही है ही है, वो भूतों का डेरा है। जहां ठाकुर विराजमान नहीं किए गए, नाम कीर्तन नहीं होता, भगवत चर्चा नहीं होती, साधु चरण रज नहीं पड़ी, वो घर क्या है? वो भूतों का डेरा है। घोर अशांति, कलह, वासना का तांडव यही होता है। पैरों की महत्ता है कि वृंदावन आया जाए, परिक्रमा लगाई जाए, यहाँ की गलियों में दर्शन के हेतु विचरण किया जाए। ये जीवन की अगर चल लेते हो तो यहां चलना बहुत बड़ा लाभ का विषय है। धीरे धीरे चलकर नंगे पैर राधा वल्लभ जी के दर्शन, बिहारी जी के, राधा रमण जी के दर्शन, ऐसी कुंज वीथियों में चलो
और चिंतन कर जा रहे हैं हम प्रभु के दर्शन कर, एक एक कदम तुम्हारा महातीर्थ होता चला जाएगा। धाम की रहनी हमें पता नहीं है, इसलिए लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कामधेनु है धाम, कल्पतरु है धाम। यहां अधिक से अधिक समय भजन में देना चाहिए, चाहे 2 दिन के लिए आए हो, और यहां कम भोजन पाना चाहिए, जिससे हमारे भजन में विक्षेप न हो, कोई वासना हमसे गलत आचरण न करा दे। बहुत सावधानी से। यहां पैदल चलने का बहुत महत्व है। धाम है ना, अगर आप शरीर स्वस्थ है और आप दर्शन करने पैदल जा रहे हैं, एक एक कदम करोड़ों यज्ञ समानता नहीं कर सकते। बस हम लोग संग्रह करना विषय और धन को जाने हैं, भगवत भजन को, परम लाभ को तो जानते ही नहीं है। यहां भी आकर के व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला इधर उधर थूक दिया, वैष्णव जनों के पैर में पड़ा। बहुत सावधान। धन्य हो गए चरण उसके जो चलकर वृंदावन में विचरण किए। धन्य हो गए हाथ उसके जिसने घर में ठाकुर विराजमान करके उनकी सेवा प्रारंभ की। और विस्तृत सेवा, जो आपको समाज सेवा का पद मिला हो, अधिकार मिला हो, उसकी रक्षा करते हुए कर्तव्य का पालन करना, सब में भगवत भाव रखना, यह भी श्याम सुंदर की ही सेवा है। 3 लोक त्रन सम करी लेखत, नंद नंदन उर